अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट मैंने लिखे हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सिंपल बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि जी ये ए है, ए की देखें कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। ये जो 1 है इसका बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो b की पावर 2 है, इस 2 से भी बाहर वाला एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिए कि जो बाहर वाला एक्सपोनेंट होता है वो अंदर जितने भी वेरिएबल हों, चाहे कांस्टेंट नंबर हो, जो भी हो, उन वैल्यू की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उनसे मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह देखिए 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 1 ज़र 3 हो गया। और a की बात की जाए तो a की पावर 2 है और बाहर वाली पावर 3 हो गया, और b की पावर 1 है और 3 बाहर वाली पावर। इस स्टेप में हमने सिंपल क्या किया, इसकी भी ब्रैकेट ओपन की, इसकी भी ब्रैकेट ओपन की, और उसमें हमारे पास जो बाहर वाले एक्सपोनेंट थे वो अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गए। पावर तो 3 है, दोनों भी यस 3 है। अब देखिए ये जो बात है ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो ये वाला जो 2 है इसने शुरू में आ जाना है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 8, यानी ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 बन गया। ए की पावर कितनी हो गई, 3 1 ज़र 3 हो गया। बी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। आगे ये तो इधर 8 बन गया। ए की पावर कितनी होगा, 3 2 ज़र 6 हो गया। बी की पावर 3 1 ज़र 3 हो गया। इनमें अगर आप देखें तो ये सारे ए बी मतलब 2 दफ़ा आपके पास जो बेस ए है, 2 दफ़ा बी है। तो जब भी, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहें तो इनमें मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। जब भी बेसिस सेम हो, जैसा कि ए और ए है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए 8 है, ये बेस सेम है, इसलिए हम ए को एक बार लिखेंगे और इनके पावर जो है वो ऐड कर देंगे, 3 + 6 आ जाएगा। इस तरह ये देखें बी और बी सेम है, तो बेस सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और इसके जो एक्सपोनेंट है 6 और ये वाला 3 ऐड हो जाएंगे। तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 8, ए की पावर 9 और बी की पावर 9। तो यूं हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये लिखा होगा यार, इसमें पावर तो नहीं है इस वाले में, नहीं इसमें नहीं। ये देखें, इसमें देखें तो इस पहले वाले का भी होल के ऊपर एक्सपोनेंट था और इधर भी, इसमें जबकि ऐसा नहीं है, इसमें पहले वाले की कोई ऊपर होल पावर नहीं है, तो ये पावर सेम रहेगी। जबकि दूसरे की बात की जाए तो ये 3 अंदर वैल्यू हैं, इनके बाहर जो है वो जो पावर है वो ऐसे लिख देंगे, -5 की पावर 2, सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको देखो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ये नेगेटिव साइन था। इस नेगेटिव साइन ने पॉजिटिव में चेंज हो जाना है। क्यों पॉजिटिव चेंज होगा, कि जब भी ब्रैकेट हो और अंदर कोई नंबर हो और उसके साथ साइन नेगेटिव हो, तो ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना, वो अगर इवन नंबर हो, लाइक 2 4 6 8 10 हो, तो अंदर जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यानी 2 माइनस के साइन क्या होंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो यूं यानी प्लस 5 की पावर 2 का मतलब है 5 2 टाइम है, तो वो 25 में चेंज हो गया। तो ये जो एक कांस्टेंट नंबर था उसको मैंने शुरू में पहले ही निपटा दिया। फिर देखिए सी की पावर 2 इसी तरह आ गया, और इनटू सी की पावर 3 2 ज़र 6 आ गया, डी की पावर 2 आ गया, इनटू डी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। अब मैंने थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लिया। ये सी की पावर 2 थी, लिख दी इधर ही। ये देखिए ये सी की पावर 3 2 ज़र 6 था, इसको पहले लिख दिया। फिर इस तरह ये वाली डी की पावर 2 यहाँ पे आ गया और डी की पावर 3 2 ज़र 6 हो गया। इसको मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैंने आर्डर बनाया, जबकि इसमें मैंने आर्डर नहीं बनाया था, ऐसे ही लिख दिया था। अब दोनों सूरतों में कर सकते हो। अब ये आ गया जी 25 को आपने एक बार लिख लेना है, सी की पावर 2 + 6 हो गया, डी की पावर 2 + 6 हो गया। क्या हुआ, क्योंकि ये देखिए बेसिस सेम है, इसलिए बेस को आपने एक बार लिखा और इन दोनों वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। बेसिस सेम है, एक बार लिखा, ऊपर वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। तो यूं हमारे पास ये हो गया जी 25 सी की पावर 8 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। तो यूं हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखो लाजिम बात है, ऊपर होल पावर है, 8 की पावर 2, e की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, f की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये डिवाइड का साइन है तो इसको मैं यूं लिख दूंगा, ठीक है, ये नीचे लिख दूंगा, e की पावर 3 और बाहर वाली पावर 3, f की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बाहर वाली पावर इस तरह आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 8 की पावर 2 का मतलब है कि 8 2 टाइम है तो 64 हो जाएगा, e की पावर 2 5 ज़र क्या हो गया, 10 हो गया, और f की पावर कितना हो गया, 3 2 ज़र 6 हो गया। और दूसरी बात है, e की पावर 3 3 ज़र 9 हो गया, और f की पावर 3 1 ज़र 3 हो गया। अब देखिए तो 64 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि तो वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। e इधर भी है, e इधर भी है, इसलिए e की पावर 10 - 9, क्यों कि ये भी e है, ये भी है, तो ये जो नीचे वाली पावर है इस ऊपर वाले पे जाएगी, तो इसके साथ कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस है। तो जब नीचे से पावर कोई ऊपर जाती है बेस पर, तो वो अपना साइन चेंज करती है, तो इसलिए इसने +9 ने -9
बन गया क्योंकि इसने साइन चेंज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर वाली नोमिनेटर वाली पावर पे गया। f की पावर 6 है, इसी तरह 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, 3 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 64 e की पावर 1, मतलब e आप लिखें या ना लिखें वही होता है, और f की पावर 3 जो है, यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है आगे। इसका लास्ट पार्ट आगे थोड़ी सी जगह है, इसी को एडजस्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास है जी, इसको हम पार्ट इधर डी, सॉरी एफ नहीं है, पार्ट क्या है, डी है। डी में मेरे पास है जी 16 जी 8 है, एच 7 है, डिवाइड -2 जी 3 है, एच 2 है, और ऊपर होल क्या है, क्यूब है। ये है जी -2 जी क्यूब एच स्क्वायर और ऊपर होल क्यूब, सही है ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 को आपने इसी तरह रहने देना, जी की पावर 8 एच की पावर 7 इसी तरह, ये क्योंकि डिवाइड है हो रहा है तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे, -2 की पावर 3 जी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर वाली पावर, एच की पावर 2 अपनी है और बाहर वाली 3, यानी ये 2 इसका अपनी पावर थी और जो 3 था ये बाहर वाली पावर है, ये जी की पावर 3 अपनी है और बाहर वाला जो 3 है वो आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यूँ हो गया जी हमारे पास 16 जी की पावर 8 एच की पावर 7 नीचे, -8 जी की पावर क्या हो गया जी 3 3 ज़र 9 एच की पावर 3 2 ज़र 6। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने बड़ी गौर से समझनी है, वो क्या है, वो ये है कि किधर गया, एक और सवाल था यहाँ पर, ये -5 की पावर 2 था, तो जब इसका हमने स्केयर लिया तो ये जो अंदर वाला साइन था ये नेगेटिव हो गया, जबकि इस वाले केस में ये माइनस का साइन माइनस का ही रहा, चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर अंदर साइन नेगेटिव हो और ऊपर पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो साइन प्लस में चेंज हो जाता है। जबकि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें माइनस का साइन तो है, लेकिन बाहर जो है इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो जब भी ऑड नंबर हो, लाइक 3 5 7 9 इस तरह के नंबर हो, तो उनमें अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो माइनस चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रहता है, इसलिए ये माइनस माइनस ही रहा, या यूँ समझिए कि -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही रहेगा। अब 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16 कैंसिल हो गया, तो ये लाइन लगाई, ये माइनस का साइन हमने लगा दिया जी, ऐसे कर लेते हैं, इक्वल के बाद माइनस का साइन शुरू में लगा दिया तो 2 आ गए। अब जी की पावर कितनी है जी 9 है, तो ऊपर वाली आके नीचे माइनस हुआ, एच की पावर क्या है 7 है, तो ये ऊपर जाके 6 हो गया। अब आप देखें एच का जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर गया, जी का एक्सपोनेंट नीचे है, उसकी वजह ये है कि जी का जो एक्सपोनेंट बड़ा था वो नीचे था, ऊपर एक्सपोनेंट छोटा था, तो इसलिए जो बड़ा एक्सपोनेंट होता है वहां पर छोटे ने आना होता है, इसलिए बड़ा नीचे था तो ऊपर वाला छोटा एक्सपोनेंट नीचे आके माइनस हुआ। एच की बात की जाए तो एच का एक्सपोनेंट ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था, तो इसलिए नीचे वाली एक्सपोनेंट ऊपर जाकर इससे माइनस हुई। अगर आप ऐसा ना करें, इसको भी आप ऊपर ले जाते तो फिर अगेन आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाता है, जबकि उसने कहा तो वैसे नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं लिखते, उससे पॉजिटिव ही करते हैं, तो इसलिए फिर हमें दोबारा नीचे लाना पड़ता। तो यूँ हमारे पास इसका स्टूडेंट आंसर आ गया 2h और अवर जी, यानी इसकी पावर 1 1 बच जाती है, आप चाहें तो लिख लें चाहें तो रहने दें। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतारें।